So first question is depression in freezing point. Of 0.01 molar aqueous solution of acetic acid is 0.02046 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको दिया है 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन freezes at -1.86 degree Celsius, assuming molality equal to molarity of CH3COOH solution. pH of CH3COOH solution is dash. तो अब देखो एसिडिक एसिड इट इज अ वीक एसिड। अब जब भी कोई वीक एसिड हम लेते हैं तो उसका 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, ये बीच में यूरिया कहां से घुस गया? यूरिया दिख रहा है ना, तो वो यूरिया कहां से आया? तो आपको ये दिया है 1 मोलर सोल्यूशन का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो उसका जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फॉर्मूला आपको शायद याद हो तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स केएफ इनटू मोलालिटी। इफ मोलालिटी इज 1 at that time depression in freezing point is our molar depression constant, that is cryoscopic constant. Again, if molality is 1 molar at that time, what is the delta TF? तो ये जो डेल्टा TF होगा वो इक्वल्स टू KF होगा। ओके, मींस आपको ये जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया है यूरिया सॉल्यूशन का, उसके हिसाब से आप KF निकाल सकते हैं, दैट इज 1.86 केल्विन पर मोलर। ये आपको दिया नहीं है लेकिन इसका कंक्लूजन ये है, तो मतलब डेफिनेशन भी आनी चाहिए व्हाट इज मीन्ड बाय केएफ, क्योंकि हर कोई इसी तरीके कंफ्यूज होगा कि ये एसिडिक एसिड दिया है तो फिर ये यूरिया क्यों दिया है? कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो उसका मतलब है -1.86। ओके, नेक्स्ट। तो चलो ये हमने फाइंड आउट किया बेस्ड ऑन द यूरिया सॉल्यूशन। तो अब इसका यूरिया सॉल्यूशन का जो ये जो स्टेटमेंट है उसका काम अब खत्म हो। अब आपको क्या दिया है फॉर एसिटिक एसिड? आपको मोलालिटी दी है 0.01 मोलर और डेल्टा टीएफ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 0.02046, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो आपको दे दिया है। ओके, और केएफ भी दिया है, अरे बाप रे सब दे दिया है। तो एसिटिक एसिड की आई वैल्यू फाइंड आउट करो। आई पता है ना, वांट ऑफ फैक्टर, तो फॉर्मूला इज डेल्टा टीएफ इक्वल्स आई इनटू केएफ इनटू मोलालिटी। सो वैल्यू ऑफ आई विल बी डेल्टा टीएफ upon kf into molality. Delta TF is 0.02046 divide kf 1.86 into molality 0.01 मोलर। ओके, चलो तो 2 पॉइंट कट कर दो, 1 and 2, 2.046 डिवाइडेड बाय 1.86 क्या आएगा? ये 2.046 डिवाइडेड बाय 1.86, तो ये आएगा अपना 1.1। चलो ये आई आया, इसके हिसाब से आप अल्फा फाइंड आउट कर दो। अल्फा का फॉर्मूला है I - 1 upon N - 1, and when acetic acid is ionized we are getting 2 ions, that means N equals 2. okay, N equals 2, N equals 2 होगा। नेक्स्ट, तो 2 - 1 1, that's why alpha equals I - 1, that is 1.1 minus 1, that is 0.1। अल्फा इज 0.1। आपको पूछा है pH, तो याद हो तो 11th का 7th चैप्टर और 7th चैप्टर की थ्योरी कि whenever we are taking acidic acid it gives 2 ions CH3COO- and H+, okay,
ये 1 0 0 एट इनिशियल, एट इक्विलिब्रियम यूज्ड रिमेन्ड, तो अल्फा, तो सामने अल्फा एंड अल्फा, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा, देन अल्फा एंड अल्फा, और फाइनल कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा। आपको pH पूछी है, pH का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस नहीं पता, लेकिन H प्लस का फॉर्मूला पता है क्या? C इंटू अल्फा। अल्फा हमने अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया 0.1, और C इज अ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन तो मोलारिटी ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया है 0.01 मोलल दिया है, लेकिन और एक स्टेटमेंट दिया है कि मोलारिटी एंड मोलारिटी आर ऑलमोस्ट इक्वल। ओके, molarity and molality all are equal. That's why here we can take 0.01, that is 0.001, that is 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद तो ये आएगा माइनस माइनस 3 log 10, log 10 is 1 minus minus plus, thus we can write pH equals 3. Okay, pH equals 3. चलो नेक्स्ट, सबको समझ में आया होगा? भाई कोई डाउट किसी को? यस, किसी को कोई डाउट? तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो पाएंगे। ओके, कि अगर आपको फॉर्मूला पता है और हर एक की टर्म का मीनिंग पता है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं। सपोज आई एम टेकिंग वन बीकर and this beaker is divided into two parts by semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. At one side, 0.1 molar potassium ferrocyanide solution is taken, and another side 0.01 molar FeCl3 solution is taken. And whenever both the solutions are mixed, अगर हमने अलग से मिक्स किया, मतलब FeCl3 और K4FeCl6, तो आपको Fe4 फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट मिलेगा। ओके, और उसका कलर है प्रूशियन ब्लू कलर। ओके, तो प्रूशियन ब्लू कलर मिलेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे साइड ए लिया, यहाँ पे साइड बी लिया, तो एट विच साइड, क्वेश्चन इज एट विच साइड ब्लू कलर is formed? At A side, at B side, both of the sides, or not at any side. कहीं भी ब्लू कलर आपको नहीं मिलेगा। ओके, आंसर इज डी देन डी, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एसपीएम अलाउज ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। चलो दोनों साइड सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल पार्टिकल्स K4 एंड 1 ब्रैकेट मतलब 5 आयंस, तो यहाँ पे ओवरऑल कंसंट्रेशन होगा 0.5 मोलर, और यहाँ पे Fe और Cl3 तो टोटल 4 आयंस,
तो 0.04। तो आपको पता है कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन। यहां से यहां जाएगा कौन? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब सॉल्वेंट ही जाएगा। अगर आयंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब जाके आपको कोई ब्लू कलर का कंपाउंड, ये सोल्यूशन कब मिलेगा आपको? जब आयंस कांटेक्ट में आएगा। But SPM allows only the solvent molecules. That's why here at not any side we are getting the Prussian blue color. Okay, चलो next और एक क्वेश्चन देखो अभी। Mixture of two volatile liquids A and B for the mixture of two volatile liquids A and B, P total equals 254 minus 119 XA. Then P0A and P0B equals dash. What is XA? Mole fraction of liquid A in liquid phase. ओके, चलो ट्राई करो। तो अब ये जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो पहले तो हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, P टोटल इक्वल्स P0A XA प्लस P0B XP। ओके, तो यहाँ पे XA एज इट इज रखा है, तो दैट मींस हम क्या करेंगे, XB की जगह पे 1 माइनस XA लिख दो। फिर यहाँ पे XB को मतलब ये ब्रैकेट रिलीज कर दो। ओके, फिर उसके बाद जस्ट मिनट, गलती कर दी मैंने, यस यहाँ पे A आएगा ना, XB इज 1 माइनस XA। ओके, फिर इन दोनों में से XA कॉमन ले लो और P0B ओके प्लस XA कॉमन और ब्रैकेट में आएगा P0A माइनस P0B। लेकिन यहां पे आपको दिया क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे आपको दिया क्या है, माइनस साइन दी है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें माइनस साइन लिखनी है तो फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो और बाहर रख दो। तो P टोटल इक्वल्स P0B माइनस P0A इंटू XA, और आपको जो फॉर्मूला दिया है वो उसको कंपेयर करो। तो चलो P0B तो मिल गया हमें कितना, 254 mm। ओके, और यहाँ पे P0B माइनस P0A दैट इज 119। तो P0A इक्वल्स क्या होगा, P0B 254 माइनस 119 माइनस कर दो। ओके, 35 एंड 135 mm आएगा। P0A इक्वल्स ऑफ P0B तो आ गया 254। ओके गुड, चलो गुड सिद्धार्थ। चलो क्वेश्चन अब ध्यान से देखना, इफ relative lowering in vapor pressure is 0.4 for a solution containing 1 mole NaCl in 3 mole H2O, percentage dissociation of NaCl equals dash। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला क्या है, P10 माइनस P1 अपॉन P10, दैट इज एक्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन हमें यहाँ पे दोनों टर्म लेनी है, हम जनरली क्या लेते हैं, IN2 by N1 ही लेते हैं, IN2 जनरली हम
निग्लेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। रीजन क्योंकि डिफरेंस नंबर ऑफ मोल्स में बहुत कम है, यहाँ पे 1 मोल, इसके 3 मोल्स। ओके, दैट्स व्हाई। चलो ये आपको पूरा का पूरा दे दिया है, कितना 0.4। दिस विल बी द एक्स ऑफ सॉल्यूट विथ आई टर्म, और हमें आई पहले फाइंड आउट कर देना है NaCl के लिए। तो क्या होगा 0.4, उसका मतलब है 4/10 इक्वल्स IN2 अपॉन IN2 प्लस N1। चलो रेसिप्रोकल ले लो दोनों का, तो 10/4 IN2 प्लस N1 अपॉन IN2। चलो IN2 LCM अलग ले लो, ये 1 हो गया, ये 2.5 हो गया। चलो माइनस कर दो तो ये 1.5 हो जाएगा। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, तो I कितना आया 3/1.5 दैट इज 2। तो I2 आया, और NaCl के लिए पॉइंट ऑफ फैक्टर 2 ही है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है I-1 अपॉन N-1, 2 - 1 अपॉन 2 - 1 1। अल्फा 1 आया, दैट मींस 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज कितना आएगा 100% आएगा। ओके, तो परसेंटेज डिसोसिएशन यहां पे आया 100%। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। चलो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं सबको, ध्यान से देखना। पार्शियल प्रेशर needed to dissolve 21 milligram of CO2 in 100 gram of water at 298 Kelvin temperature is dash, और आपको KH for CO2 is given to you 2.937 kilopascal मीटर क्यूब पर मोल, यूनिट में ध्यान रखना है। और चारों ऑप्शंस भी आपको सब उसमें दिए हैं, 14 किलोपास्कल, 7 किलोपास्कल, 121 किलोपास्कल, 79 किलोपास्कल। ओके, चलो टाइम है तो सॉल्व कर दो। फॉर्मूला होगा P पार्शियल प्रेशर इक्वल्स KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। जस्ट सॉल्व इट। भाई एकदम इजी है क्वेश्चन। KH वैल्यू इज गिवन 2.937 और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 वो आपको दे दिया है कितना 21 मिलीग्राम, मींस 21 into 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 44। ओके, और नीचे आएगा 100 ग्राम और ऊपर आएगा 18। ओके, 1 to 1 किलो पास्कल। गुड, तो बस ये मल्टीप्लिकेशन करो एंड यू विल गेट द